हेलो बच्चों। आज हम देखने वाले हैं जीवन परिचय कैसे लिखते हैं और जीवन परिचय लिखने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और हमें एग्जाम में कैसे जीवन परिचय लिख के आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें डालना होगा है सेक्शन। जो भी सेक्शन रहे, जो भी खंड रहे, आपको कुछ इस प्रकार से डालना है। जो भी ए रहे, बी रहे, उसको ऐसे लिख देना। इसके बाद इसको अंडरलाइन कर देना। इसके बाद डालना आपको क्वेश्चन नंबर। जो भी क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन को डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे छोटी नहीं डालनी है जीवन परिचय। फिर आपको जिसका जीवन परिचय लिखना हो, ठीक इस प्रकार से ऐसे बॉक्स बना करके इसमें लिखना है नाम तुलसीदास, जन्म स्थान बांदा जिला राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, जन्म 1532 ईस्वी। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, इनकी माताजी का नाम हुलसी एवं इनकी मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं रामचरित्र मानस, ये बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछा जाता है। अगली आ जाती है हनुमान चालीसा, गीतावली, कवितावली और एक इनकी रचना होती है प्रमुख विनय पत्रिका। आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि कंफर्म ये बच्चा पढ़ा हुआ है और इसको सब कुछ आ रहा है, तो इतना ही एग्जामिनर का सबसे पहला नजर यहीं पे जाता है। तो क्वेश्चन में इसको कंप्लीट कुछ इस प्रकार से करिएगा। इसके बाद यहाँ से लिखिएगा गुरु स्वामी तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में। ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ नीले से लिखना, जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उन्हें काली से कर देना है। राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। तुलसीदास जी ब्राह्मण परिवार से थे। इनके पिता का नाम आत्माराम था तथा माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ, मतलब बहुत कष्टमय जीवन रहा इनका। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। तो जो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्लैक पेन से लिखिएगा। रत्नावली एक बार बिना बताए अपने मायके चली जाती हैं। बिल्कुल एक घटना है जिसमें रत्नावली बिना बताए तुलसीदास को अपने मायके चली जाती हैं। तो तुलसी जी रत्नावली से मिलने आधी रात में तूफान का सामना करते हुए अपने ससुराल जा पहुंचे। इस पर रत्नावली आश्चर्यचकित भी हुई, बट उतना ही दुखी भी। तो देखिए उन्होंने कैसे सुनाया तुलसीदास जी को और क्या कहा। इस पर रत्नावली ने इनकी निंदा की और इन्होंने बोला, देखिए आप ये जो टॉपिक है ब्लैक पेन से लिखिए, सेम इसी प्रकार से लिखिएगा। इसमें नंबर पूरा आपका कंफर्म हो जाए। एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा अगर आप कुछ इस प्रकार से लिखते हैं तो। रत्नावली ने कहा, अस्त चर्मम देहमम तामे ऐसी प्रीत तैसी जो श्री राम होत न तो भवभीत। अर्थात रत्नावली ने कहा कि जिस प्रकार से मेरे हाड़ मांस के शरीर को इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं, उतना अगर भगवान श्री राम को जपे होते तो आप बहुत सागर से पार हो जाते। रत्नावली की यह वाणी सुनकर अपनी पत्नी की फटकार से तुलसीदास जी में वैराग का भाव उत्पन्न हो गया एवं ये चले गए और वैराग्य धारण कर लिया। बताया गया इसमें संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो कुछ बच्चों कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। इतना करने के बाद ये ब्लैक पेन से लिखना, एग्जामिनर को लगे कि अच्छा बच्चा है और बहुत ही बेहतरीन मेहनत किया है। तो इसके बाद लास्ट में आपको इनकी लिखनी है रचनाएं। इनकी कुछ रचनाएं प्रमुख हो जाती हैं। रचनाएं छोटी सी हेडिंग डालना है। इसके बाद लिखना है यहाँ पे नीली पेन से तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं, ऐसे नंबरिंग करके लिखना। नंबर 1 रामचरित मानस। ध्यान दीजिए सबसे बड़ी बात, इस प्रकार से आप रामचरित मानस नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे श्री रामचरित मानस कुछ इस प्रकार से। ये बेहतर होता है, ये उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं माना जाता।
आगे देखते हैं हनुमान चालीसा, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। अगर कुछ इस प्रकार से बच्चों आप लिखते हैं तो 100% है कि आपका मार्क्स पक्का हो जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।